हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप्स की मेरिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिपिंग करते हैं और उनके द्वारा इस पार्टनरशिप के द्वारा उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलती है, वो क्या किस टाइप के एडवांटेजेस को फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, उनको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कन्वीनियंट फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में कानून और फॉर्मेलिटीज़ की माने लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं के बराबर है, अतः इसकी स्थापना बड़ी इजीली या कन्वीनियंट तौर पे की जा सकती है। देन सेकंड है लार्जर रिसोर्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तुलना में पार्टनरशिप में अधिक मात्रा में कैपिटल और रिसोर्सेज को आसानी से या इजीली अरेंज किया जा सकता है। इस प्रकार का बिजनेस का विस्तार भी किया जा सकता है। थर्ड जो है कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। तो पार्टनरशिप फर्म्स के स्वामी भी हैं और मैनेजर भी। इस प्रकार के ओनर और मैनेजमेंट में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहता है और मतभेद की कोई संभावना जो होती है वो काफ़ी कम होती है। देन फोर्थ जो है रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो कंपलसरी नहीं है, परंतु पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना एक ऐच्छिक है तथा कोई भी फर्म बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कारोबार शुरू कर सकता है। देन फिफ्थ जो है वो बिना विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का सम्मिश्रण। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्किल्स और कैपेबिलिटी वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः डिफरेंट प्रकार के कैपेबिलिटीज़ और डिसीजंस को लेने वाली पावर्स के मिलने से प्रॉफिट जो है इस टाइप के बिजनेस में काफ़ी देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट जो है अधिक शाख। तो पार्टनर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असीमित होने के कारण प्रत्येक पार्टनर इंडिविजुअल रूप से लोन के भुगतान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अतः सामूहिक रूप से फर्म्स के लोन की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे फाइनेंशियल आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। देन 7 जो है अधिक लोच। तो पार्टनरशिपिंग ऑर्गेनाइजेशन में लैगिंग की मात्रा पाया जाता है। व्यवसायिक के या फिर बिजनेस में आवश्यकता अनुसार पार्टनर्स की संख्या घटाया या बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य किसी प्रारूप में लोचदार या फिर फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स अधिक मात्रा में नहीं देखने को मिलती है। देन 8 जो है वो है लेसर रिस्क। तो किसी प्रकार के फर्म्स को के किसी प्रकार के फर्म्स के प्रॉफिट में सब पार्टनर्स का शेयर होता है, उसी प्रकार फर्म्स के लॉसेस में भी सभी का शेयर होता है। रिस्क के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वे अपने बिजनेस बढ़ा सकते हैं और अधिक रिस्क बेयर कर सकते हैं। देन 9th जो है सीक्रेसी। तो पार्टनर स्वयं ही बिजनेस के ओनर होते हैं और मैनेजर होते हैं। लीगल रूप से पार्टनर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के खाते को प्रकाशित नहीं कर सकते, माने अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं। देन 10th जो है प्रोटेक्शन टू माइनर पार्टनर्स। यह अवयस्क जो पार्टनरशिपिंग के लाभों के में सम्मिलित किया जाता है, उसका दायित्व उसकी पूंजी तक ही सीमित होती है। वे फर्म के लॉसेस में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता। माने ऐसे पार्टनर जिसका जो एज है वो क्या है, बहुत कम है, तो वैसे में वो पार्टनरशिप वाले ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो रहेगा,
प्रॉफिट में उसका शेयर तो रहेगा, लेकिन जहाँ लॉसेस होंगी तो लॉसेस में उसका इंडिविजुअल रूप से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता। देन 11 जो है पर्सनल रिलेशन। दो पार्टनर्स के ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स सीमित होने के कारण उनके बीच तथा एम्प्लॉयज़ और ओनर के बीच पर्सनल कांटेक्ट बना रहता है। साथ ही कस्टमर से भी क्या रहता है, उनकी फ्रेंडली कांटेक्ट रहता है और संस्था के प्रोडक्टिविटी में उनका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। देन 12 जो है वह संबंध विच्छेद में सुविधा। तो यदि कोई पार्टनरशिप से अलग होना चाहता है तो उचित सूचना देकर सरलता के या इजीली के साथ इस रिलेशनशिप से या इस पार्टनरशिप से वो अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पार्टनर अपनी मनमानी करता है तब अन्य पार्टनर की सहमति से उसे निकाला जा सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पार्टनरशिप्स ओरिएंटेड बिजनेस फर्म से रिलेटेड। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।